प्रश्न दिया गया है, ये यूपी बोर्ड में पूछा जाता है कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए। किसी समबाहु त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी पर एक बिंदु डी इस प्रकार स्थित है कि बी डी इक्वल 1/3 बीसी है, तो सिद्ध कीजिए कि 9ab स्क्वायर इक्वल 7ab स्क्वायर। तो हमें क्या करना है, पहले एक समबाहु त्रिभुज बनाना है एबीसी। तो यहाँ पर हम एक त्रिभुज एबीसी बना लेते हैं। समबाहु का मतलब ये है कि जिसकी तीन भुजा इसके बराबर, इसकी तीनों भुजाएं बराबर है, तो उसे समबाहु कहा जाता है। अब इसमें जो है डी बिंदु इस प्रकार स्थित है कि ये जो डी बिंदु है 1/3 बीसी है, ये जो है इसकी और इसकी दूरी जो है 1/3 बीसी है। और उसके बाद जो है अब यहां से ए को डी से मिलान कर दीजिए। अब उसके बाद जो है एक आपने यहाँ ए से बी सी पर लंब खींच लीजिए। ये जो लंब खींचेंगे ये आपका 90 डिग्री होगा, ये आपका 90 डिग्री है। तो अब आपका जब लंब खींच दिया ये ई बिंदु हो गया। अब यहां से जो यहाँ की दूरी है ये आपका 1/2 बीसी होगा, क्योंकि ये जो लंब खींचा जाएगा बीसी पर ये बीसी को दो बराबर भागों में बांटती है, तो इसलिए ये 1/2 बीसी। अब ये डी जो है, अब हमें ये जो है यहाँ से ई से लेकर के यहाँ ये भी आपका 1/2 बीसी ही होगा। अब उसके बाद जो है हम डी निकालते हैं, तो डी की दूरी क्या है पहले हम इसको पता कर लेते हैं। तो डी ई इक्वल, अब इसमें डी इक्वल, अब इसमें बीई माइनस बी डी हम निकाल देते हैं, तो डी की दूरी मालूम हो जाती है। तो डी ई इक्वल बीई, यहाँ से यहाँ की दूरी 1/2 बीसी, 1/2 बीसी माइनस बी डी की दूरी 1/3 बीसी है, 1/3 बीसी है। अब डी ई इक्वल, इसका एलसीएम ले लिया 6 और 3 बीसी, और इसका इसमें पूरा कर दीजिए 2 बीसी। अब आपका क्या हो गया इक्वल, ये आपका 3 में से 2 निकल गया, एक तो लिखा नहीं जाता, 1/BC/6, ये डी की दूरी हो गई। अब इसमें जो भुजाएं हैं त्रिभुज एबीसी की भुजा जो है ए बी इक्वल बीसी इक्वल ए सी, क्यों है, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है, इसलिए तीन भुजाएं इक्वल हैं। अब उसके बाद हम त्रिभुज इसमें लेता हूं ए ई बी में, त्रिभुज ए ई बी में आपका कोण ई इक्वल 90 डिग्री है, तो इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगा देता हूं। ये आपका 90 के सामने का ए बी आपका कर्ण हुआ, इसलिए ए बी का स्क्वायर इक्वल, अब यहां से यहां तक आपका बीई का स्क्वायर, फिर उसके बाद प्लस ये आपका ए ई का स्क्वायर, ये। अब उसके बाद ए बी स्क्वायर इधर कर दीजिए माइनस बीई का स्क्वायर इक्वल ए ई का स्क्वायर। अब आपका इक्वेशन नंबर 1 हुआ। अब इसी प्रकार हम त्रिभुज इसमें लेता हूं ए ई डी में, अब यहां जो है अब इसके सामने का ए डी विकर्ण हुआ, तो ए डी का स्क्वायर इक्वल आपका ए डी का स्क्वायर इक्वल आ गया ए ई का स्क्वायर प्लस डी ई का स्क्वायर। तो अब इसमें ए डी स्क्वायर इसको पक्षांतर कर लिया माइनस डी ई का स्क्वायर इक्वल ए ई का स्क्वायर। तो समीकरण नंबर 2 हुआ। अब समीकरण 1 और 2 से ले लेता हूं। समीकरण 1 और 2 से लेने पर समीकरण 1 व 2 से तो हो गया आपका ए डी स्क्वायर माइनस डी ई स्क्वायर इक्वल यहां हो गया ए बी का स्क्वायर माइनस बी ई का स्क्वायर। अब हमें सब जो है इसको एक तरफ कर दीजिए, ए डी का स्क्वायर इक्वल ए बी का स्क्वायर माइनस बी ई का स्क्वायर प्लस डी ई का स्क्वायर। अब उसके बाद इसका वैल्यू रख देता हूं ए डी स्क्वायर, ए बी रहने दीजिए, और बी बराबर क्या है इसमें बी, तो इसमें निकाला गया है बी और ई बराबर 1/2 बीसी, बी बराबर 1/2 बीसी। बीसी का मतलब हम बीसी की जगह ए बी भी लिख सकता, प्लस डी का मतलब क्या है, अब इसमें आपका डी और ई है, डी आपका ये निकाला गया है BC/6 ये हुआ। अब उसके बाद ए डी का स्क्वायर इक्वल ए बी का स्क्वायर माइनस एक, इसका 2 बार गुणा करेंगे तो आएगा 1/4 ए बी का स्क्वायर। फिर उसके बाद जो है प्लस ये आ जाएगा BC स्क्वायर बटे 6 × 36 होगा। अब इसमें हम ए डी का स्क्वायर इक्वल, इसमें हम 36 एलसीएम लिया, 36 AB का स्क्वायर। अब उसके बाद माइनस
4 9 36 AB स्क्वायर प्लस ये BC के जगह पर भी AB लिखा जा सकता है, यहाँ हम AB ही लिखेंगे क्योंकि तीनों भुजाएं इसकी बराबर हैं, इसलिए AB ही लिख दीजिए यहाँ पर। अब AB स्क्वायर, अब उसके बाद जो है यहाँ पर क्या 36 से 37 हुआ, AD स्क्वायर इक्वल ये 36 से मिल करके 37 AB स्क्वायर माइनस 9 AB स्क्वायर अपान 36। अब उसके बाद AD का स्क्वायर इक्वल, इसमें से ये घट जाएगा तो 17 से 8 9 28 AB का स्क्वायर अपान 36। ये हो गया 4 9 36 4 से 28, इसका त्रिज्या गुणा हो गया 9 AD का स्क्वायर इक्वल 7 AB का स्क्वायर। यही आपको सिद्ध करना था, ये आपका यही इट्स प्रूव्ड है, इट्स प्रूव्ड।